जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पुष्पराज त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है गुरुकुल क्लासिक चित्रकूट में। आज हम घातांक करने के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे हमें। वो फॉर्मूले क्या हैं? जैसे लिखा है a की पावर m गुणा a की पावर m, तो क्या हो जाता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। a की पावर m गुणा n, जैसे लिखा है 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 5, तो जब बेस सेम होते हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी लिख सकते हैं 2 की पावर 8, 5 3 8। जैसे आपका लिखा हुआ है 6 की पावर 2 गुणा 6 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 6, तो जब बेस सेम है और चिन्ह क्या है, गुणा का है, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगे। यानी लिख सकते हैं 6 की पावर 6 3 9 2 11। ठीक। अगला फॉर्मूला, जब चिन्ह किसका होता है, भाग का होता है। जब चिन्ह भाग का होता है तो घातें आपस में घट जाती हैं। जैसे आपका दिया है 4 की पावर 5 भाग 4 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 5 माइनस 3, लिखेंगे क्या, 4 की पावर 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला, जब लिखा होता है a की पावर m की पावर n, जब पावर के ऊपर पावर लगा हो और कोष्टक दिया हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, a की पावर m इंटू n, यानी घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। कैसे? जैसे आपका लिखा हुआ है 3 की पावर 2 की पावर 3, तो इसका क्या होता है, घातों का आपस में गुणा, तो कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 लिखा होता। 3 की पावर 2 लिखा होता, तब भी घातों का आपस में गुणा हो रहा होता है, यानी 3 का 2 में गुणा करते तो कितना था, 6 लिखा होता। आपका 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 4, तो इसका क्या होता, जब पावर के ऊपर पावर लिखा हो तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा, तो 4 का 2 में गुणा करेंगे 8, 8 का 2 3 में गुणा करेंगे कितना, 24, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगला फॉर्मूला लिखा है, जब a इंटू बी की पावर m हो तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m। सबको पता है कि कोष्टक लगा है, कोष्टक के ऊपर क्या लिखा हुआ है, पावर m लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि a की पावर भी m है और b की पावर भी m है। जैसे आपका दिया हुआ है 2 गुणा 3 की पावर 6, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 या फिर 3 की पावर 6, या फिर लिख सकते हैं 6 की पावर 6, 6 की पावर 6, यानी आपस में गुणा करा के लिख देंगे तो भी यही है। या तो फिर इसको हमें ऐसे लिखने की आवश्यकता पड़ती है तो हम इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 6। अगला फॉर्मूला देखिए, अगला फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है a की पावर m, तो हम इसको लिख सकते हैं, बटे में आएगा तो a की पावर माइनस m। जैसे आपका दिया हुआ था a की पावर m भाग दिया हुआ था बटे में कितना दिया हुआ था, a की पावर n, तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा था कि a की पावर m गुणा, जब ये ऊपर जाएगी, जब ये घात ऊपर जाती है तो क्या हो जाता है, a की पावर माइनस n। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन रहा था, a की पावर m माइनस n बन रहा था। यानी हम कह सकते हैं कि जब भाग दिया होता है तब पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। यानी अगर ये संख्या नीचे आएगी, बट्टे में लाएंगे, तो ये इसका जो पावर है वो किस में हो जाएगा, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जैसे आपको लिखा हुआ है 2 की पावर माइनस 3 लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला फॉर्मूला, जैसे किसी की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 दी हुई है, 5 की पावर 0 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी, 1। अगर 10 की पावर 0 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी, 1। 40 की पावर 0 दिया हुआ है, किसी की पावर भी 0 दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, बस 0 की पावर 0 नहीं। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिएगा, जहाँ a इज नॉट इक्वल 0। ठीक, 0 की पावर 0 कितना होगा, 0 की पावर 0 तो 0 ही होगा। देखते हैं हम मिश्रित क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है
12 की पावर 8 भाग 4 की पावर 6 दिया हुआ है। इसको हल करना है हमें। तो हल करने के लिए क्या, इसको हम लिख सकते हैं, 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा 4 की पावर 8 भाग में कितना है 4 की पावर 6। और हमें पता है कि जब a इंटू बी की पावर m होता है, a इंटू बी की पावर m, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m, यानी 3 की पावर भी 8 है और 4 की पावर भी 8 है और भाग में क्या है 4 की पावर 6 है। और हमें पता है जब बेस सेम होते हैं और चिन्ह भाग का होता है तो घातें आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 8 गुणा 4 की पावर 2, यानी ये आपस में घातें घट जाएंगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। से लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 6 भाग दिया है 2 की पावर 8। तो हमें पता है जब बेस सेम होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो जब आपस में घातें जुड़ेंगी तो कितना जाएगा 2 की पावर 6 4 10 3 13 भाग दिया है 2 की पावर 8। तो हमें पता है जब चिन्ह भाग का होता है तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो लिख सकते हैं 2 की पावर 13 में 8 जाएगा तो कितना जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपको क्वेश्चन 5 की पावर 6 गुणा 25 की पावर 3 भाग 125 की पावर 3। तो इसको हम हल करेंगे तो कितना, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 6 गुणा, इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2, 25 को क्या लिख दिया हमने 5 की पावर 2, पावर में कितना हो गया 3, भाग दिया है, भाग 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर कितना हो जाएगा 3। और हमें पता है जब पावर के ऊपर पावर लगा होता है, घात के ऊपर घात लगी है, तब हम क्या करते हैं इनका आपस में गुणा। तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 6 गुणा 5 की पावर कितना हो जाएगा 6, भाग कितना हो गया 5 की पावर 9। जब साइन गुणा का दिया हो तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, जब भाग का दिया हो तो आपस में घट जाते हैं, यानी ये जुड़ेगा आपस में। तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 12 भाग 5 की पावर 9, ये आपस में घट जाएंगी। यानी जब भाग दिया होता है तो आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो ये आपस में घटेगा तो कितना जाएगा 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आती है 125 से हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 6 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 2 भाग 3 की पावर 5। ये हमें हल करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा, इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 भाग कितना है 3 की पावर 5। यहाँ पे जब दिया है 1 इंटू बी की पावर m तो क्या हो जाता है a की पावर m गुणा b की पावर m। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 गुणा, घातों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। यहाँ पे जब a की पावर m की पावर n दिया है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो कितना जाएगा 2 की पावर 4 भाग 3 की पावर 5। हमें पता है कि जब बेस सेम होते हैं तो घातें आपस में क्या जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर चिन्ह बीच में गुणा का दिया है तो ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 4 और 5 जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 9 आ जाएगा। लेकिन जब बेस सेम होते हैं और चिन्ह किसका दिया होता है, भाग का दिया होता है, तो ये आपस में क्या जाती हैं, घट जाती हैं। तो 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा। तो कितना जाएगा 3 की पावर 0 आ जाएगा। और 3 की पावर 0 की वैल्यू हमें पता है कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी 2 की पावर 9 गुणा 1 कितना जाएगा 2 की पावर 9। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं आप कि ये भाग में लिखा हुआ है, भाग में मतलब क्या,
ये 3 की पावर 5 लिखा हुआ, 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 1 ही आ गया। और ये आपस में जुड़ गया तो कितना हो गया, 2 की पावर 9 हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4 की पावर 2.3 गुणा 2 की पावर 2.3 गुणा 8 की पावर 1.7। इसे हल करना है, तो इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बेस सेम कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जब बेस सेम होते हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा गुणा 2 की पावर 2.3 गुणा 8 को भी हम 2 की पावर 3 लिख लेते हैं, 1.7। और जब पावर के ऊपर पावर लिखा होता है तो उनका आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे गुणा होगा तो कितना जाएगा। अब जब बेस सेम होते हैं और चिन्ह किसका होता है, गुणा का, तो आपस में घातों का क्या होता है, आपस में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जब जोड़ के रखेंगे तो कितना जाएगा, 4.6 प्लस 2.3 प्लस 5.1, ये आपस में जुड़ेगा तो कितना जाएगा, 6 4 10 0 5 5 4 9 9 2 5 4 9 9 2 11 1 12, यानी 2 की पावर 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हल करते हैं, देखते हैं। जैसे दिया है आपका 16 की पावर 0.16 गुणा 2 की पावर 0.36 हल करना है। तो इसको क्या करना है, 16 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4.16 गुणा 2 की पावर 0.36। घातों का आपस में क्या होता है, जब घात के ऊपर घात लिखी होती है तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा। तो कितना जाएगा, 2 की पावर गुणा 2 की पावर, जब बेस सेम होते हैं तो घातें आपस में क्या जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 1.00, यानी कितना आ गया, 2 की पावर 1 आ गया, कितना आ गया, आंसर आपका 2 आ गया। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 243 की पावर 0.16 गुणा 243 की पावर 0.04। जब बेस सेम होते हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 243 की पावर 16 और 4 जुड़ेगा, कितना जाएगा, 20.20। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दशमलव हटाएंगे तो कितना, 2 जीरो नीचे आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा, 20 पंचे 100, कितना जाएगा, 5 जाएगा। 243 को हम क्या ले सकते हैं, 243 को ले सकते हैं 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 लिखा हुआ है, और ये कितना दिया हुआ पावर में, 1/5 दिया है। और जब पावर के ऊपर पावर लिखा होता है तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो जब 3 का गुणा, जब 5 का गुणा 1/5 के साथ होगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हल करने से पहले 2 फॉर्मूले देख लेते हैं। 2 फॉर्मूले कौन से हैं वो, यदि आपका लिखा हुआ है यदि a की पावर m बराबर b की पावर m, तो a बराबर b, यानी जब बराबर में दिया होता है, जब घातें आपस में बराबर होती हैं तो बेस आपस में क्या जाते हैं,
बराबर हो जाता है, यानी ए बराबर बी हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, यदि ए की पावर m बराबर ए की पावर n, तो जब बेस बराबर होते हैं तो घातें आपस में बराबर रख सकते हैं, यानी m बराबर n होता है। ये हमारे दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, इस फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1, यानी जब बेस बराबर होंगे तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी हम इसको लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और पावर में क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 1, 3 की पावर x प्लस 8 बराबर, यहाँ पे घातों का आपस में गुणा हो जाता है तो कितना लिख सकते हैं, 3 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 6x प्लस 3 का इसमें भी गुणा होगा 3। जब बेस बराबर होते हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं बराबर, यानी m बराबर n, यानी हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। x का पक्षांतर इधर करेंगे, प्लस का है तो इधर पक्षांतर होगा तो कितना जाएगा, घट जाएगा 5x, 3 आके इधर घट जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 5 का इधर भाग कर देंगे तो x बराबर कितना जाएगा 1। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 8 की पावर 4.2 गुणा 64 की पावर 2.1 गुणा 7 की पावर 8.4 गुणा 56 की पावर 3.5 बराबर, 1 मिनट दिख नहीं रहा होगा आपको, इधर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 8 की पावर 4.2 गुणा 64 की पावर 2.1 गुणा 7 की पावर 8.4, x का मान ज्ञात करना है हमें। नहीं, यहाँ पे बेस क्या है 56 दिया हुआ है, अगर इधर भी बेस 56 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जब बेस बराबर हैं तो घातें आपस में बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे बेस क्या लिखा हुआ है, अलग अलग बेस लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको कितना लिखा हुआ है 8 की पावर 4.2 गुणा, अगर हम इसको लिखना चाहें 64 को कितना 8 की पावर 2 लिख देते हैं गुणा 7 की पावर 8.4 गुणा 56 की पावर, बाकी वैसे ही लिख देते हैं। अब हमें पता है कि जब घात के ऊपर घात लिखी है तो इनका आपस में क्या हो जाएगा, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 की पावर 4.2 गुणा 8 की पावर 4.2 गुणा 7 की पावर 8.4 गुणा, अब हमें पता है जब बेस बराबर होते हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी घातें, तो कितना हो जाएगा 8.4 गुणा 7 की पावर 8.4 गुणा 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर x। अब हमें पता है जब घातें आपस में बराबर होती हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुणा 7 की पावर 8.4, यानी ये ऐसे ही तो हुआ होगा 8.4 का गुणा 8.4 की पावर 8 रहा होगा, 8.4 की पावर ये 7 की पावर भी 8.4 रहा होगा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1 इंटू बी की पावर m बराबर क्या होता है a की पावर m गुणा b की पावर m, तो वही लिखा हुआ है। जब बेस
अलग अलग हैं और घातें सेम हैं तो बेस का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, नहीं घातें आपस में बराबर हैं तो बेस का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। तो 8 से 56 गुणा 56 की पावर 3.5। जब बेस सेम है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे 56 की पावर कितना, 5 4 9 8 3 11 11.9 56 की पावर x। जब बेस बराबर तो घातें आपस में बराबर, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 11.9। x बराबर कितना आ गया, 11.9। जब बेस बराबर तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 9 की पावर 8.6 गुणा 8 की पावर 3.9 गुणा 72 की पावर 4.4 गुणा 9 की पावर 3.9 गुणा 8 की पावर 8.6 बराबर 72 की पावर x। ये हमें पावर x का मान ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं कि अगर बेस बराबर होंगे, यहाँ भी 72 होगा और बेस बराबर होंगे तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी x का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस बराबर तो है नहीं, यानी ये 72 सेम है, हम इनको भी 72 कर लेते हैं सेम। देखिए 8 की पावर 3.9 और 9 की पावर 3.9, यानी जब घात बराबर है तो बेस का आपस में गुणा कर सकते हैं, यानी गुणा हो जाता है। तो कितना जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 8 9 72, 72 की पावर 3.9 गुणा कितना लिखा हुआ है, 72 की पावर 4.4। और यहाँ पे अगर देखें, ये देखिए घात बराबर है 8.6, घात बराबर है 8.6, तो हम कह सकते हैं कि 8 का गुणा 9 में करा देंगे तो कितना जाएगा, 8 9 72 की पावर 8.6। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है a की पावर m इंटू b की पावर m, अगर दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m, लिखते हैं इसे, बराबर 72 की पावर x। जब बेस सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 4 10 9 19 8 4 12 12 4 16 16.9, 72 की पावर x। जब बेस सेम है तो घातें आपस में क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं, यानी कितना हो जाएगा, x का मान 16.9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 2 की पावर 0.2 गुणा 64 गुणा 8 की पावर 1.3 गुणा 4 की पावर 0.2 बराबर 8 की पावर x। यानी जब बेस सेम होंगे तो घातें आपस में बराबर होंगी, यानी यहाँ भी बेस हमें 8 करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पावर में 0.2 दिया हुआ है, ये पावर में 0.2 दिया हुआ है, यानी बेस का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। तो 4 का 2 में गुणा होगा तो कितना जाएगा, 8 की पावर 0.2। इसको हम लिख सकते हैं 64 को 8 की पावर 2 गुणा लिखा है 8 की पावर 1.3। इसमें सिर्फ इतना किया हमने, यहाँ पे बेस 2 दिया हुआ है, यहाँ पे बेस 4 दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों की घातें कितनी हैं, सेम है। तो हमने क्या किया, बेस का आपस में गुणा कर लिया, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, अगर लिखा हुआ है a की पावर m गुणा b की पावर m, तो हम इसको क्या लिखते हैं, a इंटू बी की पावर m। या तो फिर इसको कह दें कि अगर लिखा हुआ है a इंटू बी की पावर m, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m गुणा b की पावर m बराबर 8 की पावर x। यहाँ पे देखें बेस सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो घातें आपस में जुड़ेंगी तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 3.5
8 की पावर x, जब बेस सेम है तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी। x का मान कितना जाएगा 3.5। अगला क्वेश्चन, ये आपका एक क्वेश्चन लिखा है, चौवन का स्क्वायर भाग 9 का स्क्वायर भाग 12 का स्क्वायर बराबर x की पावर 1/2। x का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर हल करते हैं इसको तो कितना जाएगा 54। तो इसको लिख सकते हैं 54 की पावर 2 बटा 9 की पावर 2। ये क्या है, भाग दिया हुआ है 12 की पावर 2 बराबर x की पावर 1/2। तो 54 को क्या लिख सकते हैं हम, 54 को लिख सकते हैं 9 गुणा 6 की पावर 2 बटा 9 की पावर 2 गुणा इस 12 को लिख सकते हैं हम 6 गुणा 2 की पावर 2 बराबर x की पावर 1/2। अब समझिएगा यहाँ पे, इधर से कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये लिख सकते हैं 9 की पावर 2 गुणा 6 की पावर 2 बटा 9 की पावर 2 गुणा 6 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2। तो हो जाएगा आपका ये 9 से ये कट जाएगा, 9 की पावर 2 9 की पावर 2 कट जाएगा, और ये कट जाएगा 6 की पावर 2 और 6 की पावर 2 कट जाएगा। कितना आ गया, बराबर में कितना दिया हुआ है, x की पावर 1/2 दिया है। कितना हो गया 1/2 की पावर 2 बराबर x की पावर 1/2। अब यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में है, कितने हो जाएगी 2 की पावर -2 हो जाएगा ये, ठीक, 2 की पावर -2 हो जाएगा बराबर कितना दिया हुआ है, x की पावर 1/2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि x का मान निकालना है, तो यहाँ पे तो ना तो बेस बराबर हो रहे हैं तो घातें बराबर हो रही है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पावर में 2 का गुणा करा दें, तो पावर में 2 का गुणा यहाँ करा दें और पावर में 2 का गुणा यहाँ करा दें। तो जब हम गुणा कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा x जाएगा, और यहाँ पे जब आएगा तो कितना जाएगा 2 की पावर -4। ये हमारा आंसर हो जाएगा।